हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम यहाँ इस वीडियो में ये ब्यूटीफुल से फ्रिल फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने रेयॉन फैब्रिक लिया है टोटल 5.5 मीटर, जिसमें मैं प्लाजो पैंट भी बनाऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे इसके बॉडी पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम इस तरीके से दो फैब्रिक पीसेज लेंगे। ये मेरा ऑन फोल्ड साइड हो गया है। उसके बाद ऑन फोल्ड साइड से हम शोल्डर के लिए 7 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर से हम हाफ इंच ड्रॉप करेंगे। फिर यहाँ से 7 इंच पे अपर चेस्ट लाइन मार्क करेंगे। 9.5 इंच पे चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे एंड 15 इंच पे हम इसका बॉडीज का लेंथ लेंगे। शोल्डर एंड अपर चेस्ट लाइन को हम ज्वाइन कर लेंगे। चेस्ट लाइन पे 9.5 इंच की मार्किंग करेंगे एंड वेस्ट लाइन पे 8.5 इंच की मार्किंग करेंगे। मार्जिन हम यहाँ पे 1.5 इंच लेंगे। आप चाहे तो 1 इंच ले सकते या चाहे तो 2 इंच भी ले सकते। अब स्केल से हम इसको ज्वाइन करेंगे और साथ में अपर चेस्ट लाइन तक इस ज्वाइनिंग को एक्सटेंड करेंगे। फ्रंट स्केल से हम यहाँ पे बैक कर्व बना लेंगे। हम अपर चेस्ट लाइन के ऊपर हाफ इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे एंड शोल्डर के साथ हम इस तरीके से इसे ज्वाइन कर लेंगे। अगेन यहाँ पे फ्रंट स्केल से हम डीप कर्व बनाएंगे फॉर फ्रंट आर्म होल। फोल्डेड एरिया से नेक की विड्थ 3 इंच पे मार्क करेंगे। नेक डेप्थ के लिए हम 4.5 इंच एंड 6 इंच पे मार्क करेंगे। एक मेरा बैक नेक लाइन हो जाएगा एंड अनदर वन मेरा फ्रंट नेक लाइन हो जाएगा। इस तरीके से नीचे फैब्रिक को बराबर कर लेंगे एंड यहाँ साइड में ऊपर से हाफ इंच हम मार्क करेंगे। बॉडी पार्ट की मार्किंग होने के बाद हम यहाँ पे फैब्रिक को कट कर लेंगे। हाफ इंच जो शोल्डर डेप्थ था उसको भी हम इस तरीके से डायगनली कट कर लेंगे। अब यहाँ पे बैक नेकलाइन की कटिंग कर लेंगे। आफ्टर दैट हम दोनों फैब्रिक को सेपरेट करेंगे एंड वापस से जो मेरा फ्रंट बॉडी पार्ट है उसको हम प्लेस करेंगे। अब यहाँ पे फ्रंट नेकलाइन एंड फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले दोनों फैब्रिक को राइट साइड टुगेदर प्लेस करते हुए इसके शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम 1.5 इंच का एक पाई स्टेप लेंगे और इस तरीके से अपने नेकलाइन के साइड्स में फोल्ड करते हुए इसको प्लेस करेंगे एंड पूरे इसके नेकलाइन के ऊपर हम 1/4 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए इस पे स्टिचेस लगा लेंगे। यहाँ पे बाई स्टेप लगाते वक्त हम नेकलाइन को ज़्यादा स्ट्रेच आउट नहीं करेंगे क्योंकि मेरा नेकलाइन जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा। आफ्टर स्टिचिंग हम सारे नेकलाइन पे नॉचेस लगा लेंगे एंड देन इसके रॉन्ग साइड की तरफ अपने बाई स्टेप को प्लेस करते हुए हम यहाँ पे इस तरीके से स्टिचेस लगा लेंगे। फॉर स्लीव्स कटिंग हम फैब्रिक को यहाँ पे 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे। यहाँ स्केल से नीचे में लाइन ड्रॉ करते हुए फैब्रिक को बराबर कर लेंगे। स्लीव्स का लेंथ हम यहाँ पे 15.5 इंच लेंगे। यहाँ ऊपर से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। आर्म कर्व देने के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ कफ पे हम 6 इंच पे मार्क करेंगे एंड 1.5 इंच हम सीम अलाउंस लेंगे। विद द हेल्प ऑफ कर्व स्केल हम इस तरीके स्लीव्स के आर्म होल को कफ के साथ ज्वाइन करेंगे। आफ्टर मार्किंग हम स्लीव्स की यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स को यहाँ पे अनफोल्ड करेंगे एंड इसके फ्रंट आर्म होल के लिए हम कर्व बना लेंगे। नीचे कफ में 1 इंच की फोल्डिंग करते हुए हम इस पे स्टिचेस लगा लेंगे। यहाँ पे नेकलाइन बनने के बाद हम इसको आयरन से सेट कर लिए हैं। अब यहाँ पे अपने दोनों स्लीव्स को आर्म होल के साथ हम ज्वाइन करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। आफ्टर स्टिचिंग हम यहाँ पे फैब्रिक को इनसाइड आउट प्लेस करेंगे एंड कफ से हम इसके वेस्ट लाइन तक का पूरे में साइड फिटिंग कर लेंगे। यहाँ इसके दूसरे साइड में भी कफ से हम वेस्ट लाइन तक साइड की फिटिंग कर लेंगे। फ्रॉक पार्ट के लिए हम यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड में फोल्ड किए हैं और वो इस तरीके से डायगनली फोल्ड किए हैं। अकॉर्डिंग टू माय वेस्ट मेजरमेंट हम यहाँ ऊपर से 12 इंच पे मार्क करेंगे। आपका जितना भी वेस्ट होगा आप उसको 4 से डिवाइड करिएगा एंड फिर इसका जो सर्कमफ्रेंस है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको लेंथ लेते हुए आप इसको मार्क कीजिएगा। फ्रॉक का लेंथ हम 31 इंच पे लेंगे और इस तरीके से एक और सर्कमफ्रेंस बना लेंगे। आफ्टर बोथ मार्किंग हम इस तरीके से फैब्रिक को कट कर लेंगे।
यहाँ साइड में भी जो रेबी पार्ट्स होते हैं उसको भी हम कट करके रिमूव कर देंगे। तो जब हम फैब्रिक को यहाँ पे अनफोल्ड करेंगे तो इसका जो एक साइड है वो ऑलरेडी फैब्रिक के साथ अटैच्ड है, यानी कि हमको उसको अलग से स्टिच नहीं करना है। यहाँ इसके दूसरे साइड में हम सिर्फ एक सिंगल स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे बॉडीज एंड फ्रॉक पार्ट को दोनों को हम वेस्ट लाइन के थ्रू स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हम एक बहुत लॉन्ग पट्टी लेंगे, आप चाहे अपने हिसाब से जितना लेना चाहें आप ले सकते हैं। इसमें इसका हाइट यहाँ पे 4 इंच है। सो यहाँ पे इस तरीके से हम रफ स्टिच लगाने के बाद एक थ्रेड को पुल करते हुए यहाँ पे पूरे में अच्छे से गैदरिंग कर लेंगे। आफ्टर गैदरिंग जो मेरा फ्रॉक का पार्ट है हम उसको इस तरीके से साथ में स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ पे दोनों को राइट साइड इस तरीके से प्लेस करेंगे एंड यहाँ इसके रॉन्ग साइड में हाफ इंच की मार्जिन लेते हुए हम इस पे स्टिचेस लगाएंगे। फ्रिल का जो दूसरा साइड होगा उसको हम इस तरीके से हाफ इंच की फोल्डिंग करेंगे एंड यहाँ पे स्टिचेस लगा लेंगे। सो आफ्टर दैट ये मेरा फाइनल लुक हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।